एंड वेलकम टू स्टडी एक्सेलेंट। आई एम अंशिका। तो आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग एपी भी कहते हैं, उसका डेफिनेशन है अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म्स डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड एन एपी। सीक्वेंस क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर। मतलब कि आपका एक डेफिनिट ऑर्डर में जब नंबर्स रहते हैं तो उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा एक डेफिनिट ऑर्डर में नंबर्स का सेट है तो हम इसे सीक्वेंस कहेंगे। तो एपी होता है जिसमें जो सीक्वेंस होता है उसका जो हर एक टर्म होता है वो अपने पिछले वाले जो टर्म होता है उससे एक कांस्टेंट टर्म से डिफर करता है। वैसा सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म अपना पिछला वाला टर्म से कुछ नंबर का उसका डिफर करता है, कुछ नंबर से उसका डिफरेंस होता है अपने पिछले वाले टर्म से। जैसे अगर इस एग्जांपल को हम देखें तो ये हमारे क्या है, एक सीक्वेंस है, नंबर्स ऑफ सेट है, इसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। इस सीक्वेंस में हमारा है तो अगर 14 और 13, तो 13 जो है 13 में से अगर 14 जाएगा तो -1 बचेगा। तो जो -1 बचेगा वही हमारा कांस्टेंट है जो डिफर कर रहा है। तो इसमें जितना भी टर्म्स है वो हर एक टर्म अपने पिछले वाला से कुछ एक से कम रहेगा। तो 13, इसके पहले कितना था 14, दोनों को माइनस किए तो हमारा कितना आया -1। यहाँ पे 12 है, 12 में से अगर 13 जाएगा फिर भी -1 आएगा। इसका मतलब कि ये जो हमारा सीक्वेंस है ये हमारा एपी है, क्योंकि हर एक टर्म जो है वो किसी कांस्टेंट से डिफर कर रहा है। मतलब किसी कांस्टेंट, दोनों के बीच का डिफरेंस कोई एक कांस्टेंट है। 13 एंड 14 का डिफरेंस -1, 12 एंड 13 का डिफरेंस -1, तो सारा का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा नंबर्स का अपने पिछले वाले से, तो वो हमारा एक एपी फॉर्म करेगा। एपी में एक फाइनाइट एपी होता है और एक इनफाइनाइट एपी होता है। फाइनाइट एपी क्या होता है? जिसका फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, और जो एपी का लास्ट टर्म भी होता है। अगर इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी है और एक लास्ट टर्म भी है, इसलिए ये हमारा फाइनाइट एपी होगा। इस सेकंड एग्जाम्पल को भी देखते हैं तो फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी है एंड लास्ट टर्म भी है, तो ये भी हमारा एक फाइनाइट एपी होगा। बट अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो हमारा फर्स्ट टर्म 9, फिर फर्स्ट टर्म हमारा 6, फिर 9, 12, 15, फिर आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये इसका कोई लास्ट टर्म नहीं है, हमें पता नहीं है कि इसका लास्ट टर्म क्या होगा। तो वो हमारा कैसा एपी हो जाएगा? इनफाइनाइट एपी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा? जिसका लास्ट टर्म रहेगा वो हमारा एक फाइनाइट एपी होगा। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी के बीच में डिफरेंस हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? एपी का जनरल फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी और आगे बढ़ते जाएगा ए प्लस 4डी, ए प्लस 5डी। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, और ये जो डी है इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस करते हैं, और इसको हम लोग, ये तो हमारा ए है, इसको हम लोग A2 कहते हैं, इसको हम लोग A3 कहते हैं, इसको हम लोग A4 कहेंगे। इसी तरह जो आगे आएगा उसे हम A5 कहेंगे, और आगे आएगा A6 कहेंगे, और जो लास्ट टर्म आएगा उसको nth टर्म मतलब AN कहेंगे। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्म हो गया एपी का। जब आपका सीरीज में रहेगा A1, A2, A3, A4 सब रहेगा। ये हमारा फर्स्ट टर्म है जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। डी क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, मतलब कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल में अगर किसी एपी को हम लोग देते तो -7, -9, -11, -30, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू -7, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो पिछला टर्म में से हमें माइनस करके देखना होता है पहले वाले टर्म को कितना आता है। तो देखते हैं -9 माइनस, ये फर्स्ट टर्म को माइनस किए, कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारा -9 है, फर्स्ट टर्म -7 है, दोनों को माइनस कर दिए तो -9 माइनस माइनस प्लस हो गया, +7 इज इक्वल टू -2। तो हमारा ए -7 और डी -2 आ गया। तो अब हम बात करते हैं nth टर्म ऑफ एपी के बारे में। जब आपका nth टर्म आपको निकालना हो, आपका सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, अब उसमें आपको nth टर्म निकालना है, तब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हमें याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। इफ nth टर्म ऑफ दिस एपी, आपका एपी ए प्लस टी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी के टर्म में अगर आपका एपी दिया हुआ है तो आपका nth टर्म का फॉर्मूला बनता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम T1 लेते हैं, मतलब n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म लेते हैं अगर, तो क्या आ जाएगा हमारा? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा Tn का फॉर्मूला होता है। T1 रखना है तो 1 रखते हैं, इनकी जगह पे 1 रख दिए, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 इंटू डी 0, तो T1 क्या आ गया हमारा? ए आ गया। तो इसी तरह से आपको अगर कोई भी वैल्यूज रखना होगा, n इज इक्वल टू किसी का वैल्यू आप इस फॉर्मूला से निकाल दे सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो आप किसी भी n का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपका nth टर्म इन से बन रहा है तब क्या होगा? फॉर्मूला nth टर्म ऑफ दिस एपी फ्रॉम इन, लास्ट से आपका क्या होगा? तो लास्ट टर्म जो होता है उसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। एपी का सीरीज देखते हैं। एपी का सीरीज हमारा ऐसा रहेगा ए प्लस डी, ए प्लस 2डी डॉट 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 एल माइनस 2डी, एल माइनस डी एल। ये हमारा एल लास्ट टर्म तक का हो गया, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये हमारा गिवन है। nth टर्म फ्रॉम इंट का फॉर्मूला हमारा ये होता है।
अगर आपका ये AP है तो इनिट टर्म का फॉर्मूला फ्रॉम इंड से ये बनेगा। सम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपका AP का सीरीज जो है वो गिवन है तो उसका सम क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला जानते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज, अगर आपका SN क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा जब आपका सम पूछेगा AP में, AP दिया हुआ रहेगा और उसका सम पूछेगा तो उसका फॉर्मूला ये है। तो L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो तब हमारा SN को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस एल। यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी अगर लिखेंगे तो a आ जाएगा और बाकी जो वैल्यू बचेगा उसकी जगह पे हम लोग l लिख दिए। दूसरा सम का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे आ जाएगा n/2 इंटू a प्लस एल। तब हमारा इनिट सम अगर निकालना हो, अगर दोनों का सम गिवन है, तब क्या कैसे निकालेंगे, Tn इज इक्वल टू SN माइनस Sn-1। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। इफ a इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन अगर अरिथमेटिक मीन हमें निकालना हो a और b का तो उसका फॉर्मूला है a इज इक्वल टू हाफ 1/2 इंटू a प्लस बी। ये हमारा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। जब दो नंबर्स के बीच हमें अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अगर आपका AP है, AP में अगर आपका 3 नंबर गिवन है तो आप AP कैसे लीजिएगा, 3 नंबर्स आर इन APs आर टेकन एज a माइनस डी इंटू a प्लस डी। 4 numbers in AP are taken as a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. 5 numbers in AP are taken as a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है जब हमको AP में नंबर्स फाइंड करने हो। मतलब कि नंबर नहीं, मतलब आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर गिवन है तो आप आसानी से अपने APs को फाइंड कर सकते हैं। 3 AP अगर फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अगर 3 नंबर फाइंड करना है AP में तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अगर आपका A और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और आपको 4 नंबर AP में निकालना है तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। और अगर आपको 5 नंबर AP में निकालना है तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जब आपका A और D गिवन रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो हम इसे याद रखेंगे। थ्योरीज तो अब हमने सीख लिया अभी, तो अब हमारा बारी है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम स्टार्ट करेंगे NCERT एक्सरसाइज 5.1 से। उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टैक्सी है जो 1 किलोमीटर अगर चलता है तो 15 रुपये लेता है, और अगर 1 किलोमीटर के बाद से अगर आपको आगे जाना है तो 8 रुपया हर एक किलोमीटर के हिसाब से आपका बढ़ते जाएगा। अगला आप 2 किलोमीटर चले तो आपका 8 रुपया और बढ़ जाएगा, फिर 3 किलोमीटर चले तो 8 रुपया और बढ़ जाएगा। इस तरह से आपका 8 रुपया बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर 1 किलोमीटर का कितना मांग रहा है हमारा, 15 रुपया बोल रहा है, तो दूसरे 2 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 8 उसमें ऐड हो जाएगा, तो 8 ऐड कर दिए तो कितना आया हमारा 23 आया। फिर 3 किलोमीटर के लिए कितना किराया हो जाएगा हमारा 23 रुपया, उसमें 8 रुपया और जोड़ देंगे तो 31 रुपया हो जाएगा। फिर 4 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 31 में फिर 8 जोड़ देंगे, फिर 39 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम 5 लेंगे तो फिर ऐड कर देंगे 39 में, इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 15, 23, 31, 39 ये सब आ रहे हैं, तो ये सब तो हमारे मिलकर एक AP बना रहे हैं, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस तो 8 है। 23 माइनस 15 8, 31 माइनस 23 8, 39 माइनस 31 8, सबका कॉमन डिफरेंस हमारा 8 आ रहा है। इसका मतलब ये तो हमारा एक AP फॉर्म कर रहा है। तो क्वेश्चन में आपका यही पूछ रहा था कि ये जो आपका गिवन कंडीशन है वो आपका AP फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो हम लोग इसको भी सॉल्व किए और हमें पता चल रहा है कि ये हमारा AP फॉर्म हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 का 3rd। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो ये आपका गिवन क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है कि जो कंडीशन गिवन है वो आपका AP फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि एक कुआं है और उसको जब हम लोग 1 मीटर तक जब कुआं में हम गड्ढा करते हैं तो हमको 150 रुपया लगता है। 1 मीटर का कितना लगता है, 150 रुपया लगता है। और अगर हम 1 मीटर के और आगे हम लोग मतलब 2 मीटर गड्ढा करते हैं तो हमको 50 रुपया और बढ़ जाता है। तो 3 मीटर करेंगे तो हमें ऐसे ही करके 50 रुपीज़ बढ़ते जाएगा, ऐड होते जाएगा। तो देखते हैं इसमें इसका सॉल्यूशन करते हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर का हमारा कितना कॉस्ट पड़ रहा था डिगिंग का, 150 रुपया। दूसरे मीटर का 50 और ऐड कर देंगे, 150 प्लस 50 200। फिर 200 में 50 ऐड करेंगे 3 मीटर के लिए तो 250 हो जाएगा। फिर 4 मीटर के लिए फिर 250 में 50 और ऐड कर देंगे 300। इसी तरह से और हम 50 हमें ऐड करते जाना है। तो इससे क्या दिख रहा है कि ये तो हमारा AP फॉर्म कर रहा है, क्योंकि जो सारा नंबर्स है उसके बीच का डिफरेंस 50 है। 200 माइनस 150 50 आएगा, 250 में से 200 जाएगा 50 आएगा, 300 में 250 जाएगा तो 50 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो ये तो हमारा एक AP फॉर्म कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि फॉर्म हो रहा है कि नहीं इस कंडीशन से AP, तो हाँ हमारा ये AP फॉर्म हो रहा है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। तो अब हम करेंगे 1 का 4 क्वेश्चन। 1 का 4 क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड
इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। इसमें भी हमें देखना है देखना है कि ये जो गिवन कंडीशन है वो हमारा एपी फॉर्म करेगा या नहीं, तो सॉल्व करके ही देखना होगा। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि क्वेश्चन में आपका पी इतना दिया हुआ है 10,000 और आपका रेट 8% दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अकाउंट में वो पैसा डलवाया, ठीक है, तो हर साल मतलब टोटल वो 10,000 रुपया अकाउंट में वो डलवाया है। कितना कितना इंटरेस्ट के साथ? 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो हर साल जो है उसका पैसा कितना हो जाएगा? अभी वो जमा किया 10,000 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, तो हर साल उसका पैसा कितना होते जाएगा ये आपको बताना है क्वेश्चन में। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। ये फॉर्मूला याद है, इसमें होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू एन। पी हमारा प्रिंसिपल होता है, ए अमाउंट होता है, आर जो है वो रेट होता है, एन हमारा क्या होता है? ईयर। तो इसी फॉर्मूला पे जो नंबर्स जो वैल्यूज दिए हुए को पुट करते हैं। तो आफ्टर ईच ईयर द अमाउंट ऑफ मनी विल बी, हर साल बाद उसका पैसा कितना हो जाएगा ये देखते हैं। पी कितना था, मनी कितना डिपॉजिट किया था? 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100। एन इज इक्वल टू 1 ले लिए तो 1 आ गया, फिर एन इज इक्वल टू 2 लेंगे, फिर एन इज इक्वल टू 3 लेंगे, इसी तरह से हमारा बढ़ते जाएगा। तो ये तो हमारा कोई एपी फॉर्म करेगा नहीं, यहाँ पे कोई कॉमन डिफरेंस ही नहीं है। तो ये हमारा जो गिवन इक्वेशन है या फिर गिवन कंडीशन है वो हमारा एपी फॉर्म नहीं करेगा। तो ये हमारा एक एपी फॉर्म नहीं करेगा। दिस टर्म ऑफ सीरीज डू नॉट हैव द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम, सो दिस इज नॉट एन एपी। ये हमारा एक एपी नहीं होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 का। उसका हम पहला क्वेश्चन ये है 2 में आपको राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। पहला 4 टर्म आपको लिखना है एपी का। तो जो फॉर्मूला जो अभी मैंने पहले पीछे बताया है तो उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और एक और मेथड है उससे भी आप निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइएगा तो आपका एपी आ जाएगा। बस वही तो कंडीशन है नंबर्स निकालने के, वही तो यूज़ करेंगे। तो करते हैं हम पहला कंडीशन से। ए हमारा 10 गिवन है, डी हमारा भी 10 गिवन है। तो हमारा एपी का सीरीज क्या होता है? A1 A2 A3 A4 A5 ये होता है। तो A1 A होता है, ए कितना हमारा 10 दिया हुआ है, फिर A2 तो उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, डी ऐड कर दिए, 10 + 10 20। फिर A3 निकालेंगे, A3 में फिर 20 में 10 ऐड कर देंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। फिर A4 फिर हम 30 में 10 ऐड कर देंगे तो 40 आ जाएगा। तो हमारा 4 नंबर आ गया एपी में। 4 टर्म्स कौन से हो गए? A1 A2 A3 क्या आ गया? 10 20 30 40। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका दूसरा मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो एपी का हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है? A + D A + 2D A + 3D A + 4D। तो हमको 4 टर्म्स तक बोला है, तो 4 टर्म्स तक हम निकालेंगे तो हम A + 3D तक ही लेंगे। इसमें हमारा A गिवन है, D गिवन है, तो इसी पे हम जब वैल्यूज पुट करते हैं A और D का तो हमारा 4 टर्म आ जाएगा। तो पुट करके देखते हैं। A हमारा 10 हो गया, A + D 10 + 10 20 आ गया, A + 2D 10 + 2 × 10 कितना आ गया? 30। 10 + 3 × 10 कितना आ गया? 40। 10 20 30 40। यहाँ पे भी 20 20 30 40 कुछ नहीं किया, सेम है, दोनों दम बिल्कुल भी सेम है। इसमें एक एक करके ऐड कर रहे थे 10 10 10 और इसमें इस तरह से बस ऐड कर दिए, कोई दोनों में अंतर नहीं है, सेम है दोनों। तो इसमें हम 4 टर्म्स ढूंढ लिए ना एपी का, ए और डी गिवन है। इसी तरह से अगर और भी क्वेश्चन है इसमें तो बस इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपका एपी दिया हुआ है और इसमें आपको ए मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। तो एक एपी हम लिए 3 का सेकेंड -5 -1 3 7 ये दिया हुआ है। तो एपी जो हम फर्स्ट टर्म हमारा -5 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा? दोनों को जब माइनस करेंगे -1 -5 तो हमारा 4 आ गया। तो ए -5 और डी 4। तो ये सिंपल था। इस तरह से 3 में और भी क्वेश्चन है, बस इस तरह से ही करेंगे। ये तो आसान है, ए और डी निकालना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ दे फॉर्म एपी फाइंड डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर ये एपी फॉर्म कर रहा है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है और 3 टर्म लिखना है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, अगर सेम रहेगा तो एपी फॉर्म करेगा, सेम नहीं रहेगा कॉमन डिफरेंस तो वो एपी फॉर्म नहीं करेगा। कॉमन डिफरेंस देखते हैं। 4 - 2 2 8 - 4 4 16 - 8 8। सबका कॉमन डिफरेंस तो अलग अलग आ रहा है, यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 8 सबका सेम आना चाहिए। तो ये तो हमारा एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एपी फॉर्म होता है या नहीं। तो ये 4 का 11 क्वेश्चन नंबर है। A 8 A स्क्वायर A क्यूब A 4। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। A स्क्वायर माइनस A करेंगे तो हमारा A कॉमन करके A × A - 1 आ जाएगा। फिर A क्यूब माइनस A स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर कॉमन करेंगे तो A - 1 आ जाएगा। फिर A4 - A3 करते हैं तो A क्यूब × A - 1। सबका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब जो ये हमारा दिया हुआ है वो एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी। एक और क्वेश्चन लेते हैं 12 4 का 12 √3 √6 √9 √12। तो ये आपका गिवन है, देखते हैं एपी है या नहीं। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस √6 - √3 तो √6 को हम √3 × √2 भी लिख सकते हैं, -√3 √3 आप इस कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? √2 - 1।
फिर √9 माइनस √6, तो √9 कितना होता है 3, 3 माइनस √6 कितना हो जाएगा, √3 कॉमन करेंगे तो अंदर √3 माइनस √2 बचेगा, फिर √12 माइनस √9, तो 12 को हम लोग 2√3 लिख सकते हैं, माइनस 3 का 9 का रूट कितना होता है 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन √3 करेंगे तो अंदर बचेगा 2 माइनस √3। सब टाइम हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये भी हमारा AP फॉर्म नहीं करेगा, तो ये जो हमारा गिवन है ये हमारा AP फॉर्म नहीं कर रहा है। अब तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 4 का, 1 स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 ... तो 1 का स्क्वायर कितना था 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 73 आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो 25 माइनस 1 24, 49 माइनस 25 करेंगे तो 24 आ रहा है, 73 माइनस 49 तो 24 आ रहा है। तो हर टाइम हमारा कॉमन डिफरेंस 24 24 24 ही आ रहा है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम सो दिस इज एन AP, तो ये जो हमारा है वो AP होगा, गिवन जो हमारे गिवन नंबर्स है वो हमारे AP में होंगे। इसी तरह से और भी जो बचे हुए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, वो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2, 5.1 अभी हमने सॉल्व किया था, अब हम एक्सरसाइज 5.2 करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स है, फर्स्ट है आपका ADN AN, तो A आपका 7 गिवन है, D आपका 3 गिवन है और N आपका 8 गिवन है, तो आपको AN बताना है, वहाँ पे ब्लैंक है, तो AN क्या होगा ये बताना है। तो AN फाइंड करते हैं, तो AN को हम लोग TN भी लिखते हैं। AN बराबर हमारा क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A आपका 7 गिवन है और N आपका 8 है, 8 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 3 भी आपका गिवन है, तो 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3 21, 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28, तो हमारा AN कितना आ गया 28, तो यहाँ पे हम 28 फिल कर देंगे। तो 1 में आपको और भी क्वेश्चन है तो उसको हम इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे अभी एक पहला को किए। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, चूज द करेक्ट एंड जस्टिफाई, आपको जो सही है वो चूज करना है और फिर बताना है कैसे सही है वो। तो पहला क्वेश्चन है 2 का, 30th term of the AP 1074 is, ये आपका AP गिवन है, तो इसमें जो तीसरा टर्म होगा वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो ये सारे आपके ऑप्शंस गिवन है ABCD, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं 30th टर्म कौन सा होगा हमारा। तो AP हमारा है 1074, ये कितना हमारा 10 और कॉमन डिफरेंस 7 में से 10 जाएगा तो -3 बचेगा, तो TN बराबर क्या होता है हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और N कितना हमारा 30, तीसरा टर्म निकालने कहा गया है तो 30 रखेंगे, N इज इक्वल टू, तो A 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3, तो कितना आ जाएगा हमारा 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा 29 इंटू 3, 29 इंटू -3 -87, 10 माइनस 87 इज इक्वल टू -77, तो T30 हमारा कितना आ गया -77, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, ऑप्शन C। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में और भी क्वेश्चन है, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फाइंड द मिसिंग टर्म इन बॉक्स, तो ये हमारा बॉक्स है, इसमें कौन सा नंबर होगा ये आपको बताना है। तो ये हमारा पहला टर्म है, दूसरा टर्म हमको पता करना है, तीसरा टर्म हमारा 26 दिया हुआ है, A1 कितना है 2, A2 26, तो T3 हम निकाल सकते हैं यहाँ से, तो T3 हमारा कितना गिवन है 26, तो 26 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू D, तो 26 में से 2 जाएगा 24 और 24 से 2 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12, तो D इज इक्वल टू 12 आ गया। हमें क्या निकालना है, सेकंड टर्म A2 निकालना है, तो A2 क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो A हमारा 2 गिवन है, N कितना है 2 माइनस 1, D अभी हम लोग निकाले थे कितना आया था हमारा D 12 आया, तो 2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 12, 2 प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू 12 12, 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14, तो हमारा सेकेंड टर्म जो होगा वो 14 होगा, तो यहाँ पे मिसिंग प्लेस की जगह पर हम यहाँ 14 रख देंगे। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। 3 के एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। एक बॉक्स यहाँ है खाली, एक बॉक्स यहाँ है और आपका 2 टर्म दिया हुआ है, एक 13 और एक 3, टोटल यहाँ पे कितना टर्म है 4 टर्म है। A1 हमें पता नहीं है, A2 13 है, A3 भी पता नहीं है और A4 हमारा 3 है, सो ये है। तो A2 क्या होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा, तो A2 कितना गिवन है हमारा 13, 13 इज इक्वल टू A प्लस D, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, और A4 हमारा 3 गिवन है, 3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा A प्लस 3D, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानेंगे।
जब हम सेकेंड और थर्ड को माइनस करते हैं, -10 इज इक्वल टू 2d आ जाएगा हमारा, और d इज इक्वल टू हमारा -5 आ जाएगा। तो -5 को जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा a इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो यहाँ से हम a3 फाइंड कर सकते हैं। a3 कितना हो जाएगा हमारा a1 आ गया 18, तो a3 हमारा हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, 18 प्लस 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 -10, 18 में से 10 जाएगा तो 8 आएगा। तो a3 हमारा 8 आ गया और a1 हमारा 18 आ गया। तुम्हारा फर्स्ट टर्म कितना आया था? 18 आया था, और हमारा थर्ड टर्म कितना आया? 8 आया। तो बॉक्स हमारा फिल हो गया। तो और भी क्वेश्चन इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में।